Hi, good morning, Shantala. This is Shivam, and today we are doing exercise 3.3, question number 1. अब बेटा एक्सरसाइज 3.3 में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो बुक्स अपने सामने ही रखिए और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूज द पैराग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैराग्राफ बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पैराग्राफ बनाता हूं, आपने ये पेंसिल के साथ बनाना है। लिखना है तो लिखो, एक्सरसाइज में नहीं तो कोई बात नहीं है इसमें। 0 1 2 3 4 5 2 के डिवीजन है, जैसे कि यहाँ पे है आपका 2, फिर है 4 6 8 10 एंड 12 लाइक दिस। और इस तरफ आपके बार बने हुए, फर्स्ट बार जो बना वो बना हुआ है 8 तक। ये बार चॉकलेट बार देखिए ना, बस वैसी बार लाइक दिस। और ये बार आपका शो कर रही है डॉग्स को, डॉग्स। नेक्स्ट बार है 10 तक लाइक दिस। और ये बार है आपकी कैट्स, कैट्स को शो कर रही है। ठीक है, पेट एनिमल्स हैं इस तरफ एक्स एक्सिस में। ओके, ये कैट्स को। नेक्स्ट है रैबिट्स, रैबिट्स को है 2 तक बने बार। नेक्स्ट है हैमस्टर्स, हैमस्टर्स है 5 यहां पे आएगा बीच में लाइक दिस। ये है आपका रैबिट, ये आ गया आपका हैमस्टर्स। लास्ट वन है आपका अदर्स, अदर्स है आपका 3। तो 3 यहां आएगा 4 के बीच में। सो लाइक दिस अदर्स, मतलब कोई अन्य जानवर पाला हुआ इसमें। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस की तरफ दियो पेट एनिमल्स और वाई एक्सिस की तरफ दियो आपको नंबर ऑफ एनिमल्स के दियो, वहां पे नंबर ऑफ एनिमल्स के स्टूडेंट्स दिए, स्टूडेंट्स सॉरी। क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरफ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बोल रहे हैं यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फैक्ट्स ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के बच्चे हैं, उन्होंने इस प्रकार के पालतू जानवर पाले हुए। ठीक है, मतलब यहां से क्लियर कि जो डॉग है, कुत्ते कितने बच्चों ने पाले हुए हैं 8 ने, कैट्स बिल्लियां कितने ने पाले हुए 10 ने, रैबिट्स 2 ने, हैमस्टर्स 5 ने, अदर्स 3 बच्चों ने अदर्स पेट एनिमल्स पाले हुए। तो हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो बहुत सिंपल है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे प्रसिद्ध पेट कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध पेट बेटा वही होगा, सबसे प्रसिद्ध। इसका ए का आंसर लिखो सीधा ही। सबसे प्रसिद्ध पेट वही होगा जो सबसे ज्यादा बच्चों के पास होगा। सबसे बड़ा बार किसका है यहाँ पे? कैट का। कितने बच्चों के पास है वो? 10। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 बच्चों के पास कैट्स है। तो सबसे पॉपुलर पेट भी कौन होगा? कैट, सीधे लिखेंगे कैट। नेक्स्ट है बी है आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। कितने बच्चों के पास कुत्ता एज अ पेट है? डॉग जो है एज अ पेट रखा हुआ है। ठीक है, कुत्ते को पेट का एनिमल रखा हुआ है, पेट में पालतू जानवर रखा हुआ है। तो 8 स्टूडेंट्स लिखेंगे, 8 स्टूडेंट्स लाइक दिस। हो गया क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बुक सामने रखना, बुक सामने रखना है इसके लिए। ठीक है, पैराग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने पैराग्राफ को रीड करना है और उसके आंसर फॉलोइंग आंसर जो है वो देने हैं। ठीक है, देखो पैराग्राफ में है क्या आपका? स्केल दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स। आपने 1 सेंटीमीटर का डिवीजन लेना है और 100 बुक्स को शो करेगा। यहाँ पे एक डिवीजन 2 का लिया हमने, वहां पे एक डिवीजन 100 होगा, एक डिवीजन 100 बुक्स को शो करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट, देखो एक तरफ दिया ईयर्स, एक्स एक्सिस ईयर्स और नंबर ऑफ बुक्स, मतलब कितने साल कितने बुक्स बिकी हैं, कितनी सेल हुई है बुक, वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। अब देखो 1989 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट का देखो बोर्ड है 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई एंड 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बार चेक करना कहां तक है उनका बार, कहां तक है उनका बार। अब देखो 1989 का बार जो आ रहा है आपको, वो आ रहा है 200 तक। चेक कर लेंगे 200 तक बना हुआ इस तरह से, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे होगा 200 और ऐसे बना होगा 1989 का आपके पास बार। तो ऐसे मैच करना आपने इधर सभी को। तो कितने बुक्स बिक रही है?
200 कितनी 200, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1989 में 200। उसी तरह से 1990 के लिए देखेंगे तो 1990 के लिए 500, उसी तरह से 1992 के लिए आ जाएगा आपका 200। चेक कर लो, अगेन 200। सो हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बोल रहा है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस वर्ष 475 बुक्स बेची गई, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और किस वर्ष 225 बुक्स बेची गई। तो हम लिखेंगे, देखो आप चेक करो 1990 में कितनी बुक्स बिकी थी, देखो 500 और 400 के थोड़ा मतलब 500 से थोड़ा नीचे है आपका बार, तो वहां पे ही बिकी होगी आपकी 990 में 475 बुक्स। हम लिख लेंगे 475 बुक्स वर बेची गई, सोल्ड इन 1990 एंड 225 books were sold in 1992, in 1992 में सोल्ड की गई, बेची गई। ठीक है, 225 चेक करें, 1992 में बार जो है आपका वो बना होगा 220, ठीक है 225। थर्ड बोल रहा है इन विच ईयर्स वर फीवर देन 200 बुक्स सोल्ड, किस ईयर में पूछा हुआ आपसे कि किस साल में 989, ठीक है, किस साल में जो है आपका इन विच ईयर्स वर फीवर देन 200 बुक्स वर सोल्ड, मतलब 250 से थोड़ी थोड़ी कम बुक्स जो है वो सोल्ड की गई हो, तो ये आपके होंगे 989 एंड 992 ईयर्स। तो लिखेंगे इन 989 एंड 992 में ही आपकी 250 से कम बुकें बेची गई है। फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, आप बता पाएंगे कि आपने 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई थी 200, वो आपने किस प्रकार से निकाली। ठीक है, वो आपने किस प्रकार से निकाली, उसको लिखा आपने, कितना लिखा उसको आपने 200। ठीक है, और सिंपल सी बात है बेटा, 100 देखो 200 के पास वो बार दिख रहा था हमें 200 के पास वो बार दिख रहा था, थोड़ा नीचे बेसिक है, 100 से ऊपर था और 200 से थोड़ा नीचे था, हमने क्या लगा के उसमें कितनी बुक्स बिकी होंगी आपकी 200। लिखेंगे हियर द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज नियरर टू 200, जो कि नजदीक है, इज नियरर टू 200, जो बार था वो 200 के नजदीक थे, इसलिए हमने क्या आगे 200 बुक्स बिकी वहां पे। ठीक है, देन 100 की अपेक्षा में 200 के ज्यादा पास था, वी एस्टिमेट द बुक बी 200। सो वी हमने अंदाजा लगाया, हमने अंदाजा लगाया बुक्स कितनी होगी 200, एस्टिमेट द बुक्स टू बी 200, हमने मान लिया बुक्स कितने होंगे 200, क्योंकि जो बात थी वो 200 के ज्यादा करीब थी और 100 से दूर थी, इसलिए हमने क्या मान लिया कि 200 बुक्स ही बेची गई होंगी। Next question number 3, number of children in 6 different cases are given below, 6 different classes are given below, represent the data on a bar graph। देखो अब आपके पास बार ग्राफ गिवन नहीं, क्वेश्चन में आपके पास डाटा गिवन, आपने उससे बार ग्राफ बनाना। तो अब चेक करते हैं बार ग्राफ कैसे बनाना है। हमने आपके पास डिफरेंट क्लासेस के बच्चों की लिस्ट दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे 5th में 135 है, 6th में 120 है। ठीक है, आपने इनका बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे कि हाउ वुड यू यूज अ स्केल, आपने क्या किस प्रकार का किस एस्टिमेट का स्केल या डिवीजन यूज किया उस बार ग्राफ के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, सो बार ग्राफ के लिए हमें देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले
देखो हमारे पास डाटा में एक तरफ क्लासेस दिए और एक तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो एक तरफ एक्स एक्सिस में लेंगे हम क्लासेस और वाई एक्सिस में लेंगे, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, वाई एक्सिस में लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्पेस आपके पास यहाँ पे काफी होना चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, आपने यहाँ पे एक साथ का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको बोल रहा है, देखो मैंने क्लासेस का से इधर क्लासेस लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि फिफ्थ क्लास आ जाएगी, फिर फर्स्ट, फिर सिक्स क्लास आ जाएगी, उसके नेक्स्ट फिर सेवंथ आ जाएगी, फिर एट्थ आ जाएगी, एट्थ फिर नाइन्थ है, फिर टेंथ, इसके ऊपर के बार ग्राफ करने हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखो जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स डाटा में देखिए कितने हैं, 135 हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जो है 135 है। तो अगर आप एक एक का डिवीजन बनाते चलेगा ना यहाँ से, कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपको 135 का तो आपका पेज में आएगा ही वो, तो उसके लिए आपको डिवीजन को और बड़ा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिवीजन ले लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर डिवीजन जो हम ले लेंगे वो ले लेंगे कितने के बराबर, जो कि शो करेगा आपको 20 स्टूडेंट्स को शो करेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 बुक्स को, सॉरी बुक्स नहीं है, 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो बुक्स की शो की हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हमारे 20 स्टूडेंट्स को दर्शा रहा है, तो मैं यहाँ 20 गैप नहीं लूंगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 120, यहां तक सारी वैल्यू आ जाएंगे, मेरे पास सारे पैराग्राफ बन जाएंगे। अब देखो फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे थे, 135, अब 135 कहां पे आएगा, 120 और 140 के बीच में आएगा, पहले तो 130 यहां से आएगा, और 130 और 140 के बीच में आएगा 135, तो मान लीजिए यहां से आएगा, तो इसके ठीक सामने हम क्या बना लेंगे, बार बना लेंगे फिफ्थ क्लास के लिए। पेंसिल से होगा सारा काम, और ढंग से करना है स्केल के साथ, लाइक दिस, ये आ गया। नेक्स्ट सिक्स क्लास में थे आपके, सिक्स क्लास में है आपके 120, हाउ मच 120, तो 120 तो हमारे पास नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे स्केल के साथ आपने ऐसा रखना, स्केल यहाँ पे और स्केल के साथ आपने सामने लेना बिल्कुल, और सिक्स के ऊपर ये बार में लिखना चाहिए आप नीचे, पहले बार में लेना फिर क्लास नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ में हाउ मेनी 95, देखो 95 कहाँ आएगा, 80 और 90 के बीच में 90, और 90 और 100 के बीच में 95 यहाँ से आएगा, तो स्केल लेना आपको ऐसे रखना है, और यहाँ पे यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ पे लाइन डालेंगे इस तरह से, और ये आएगा आपका 8th का 7th ना। 8th में है 100, तो 100 तो तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास स्केल लो, यहाँ रखो इसके सामने, इसके बराबर 100 के बराबर यहाँ पे बाहर ले लो, लाइक दिस। वन 95 है, इसको थोड़ा सोल्व करो, ये 100 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा आएगा, 100 बड़ा बड़ा आएगा, 90 बड़ा बड़ा छोटा आएगा। नेक्स्ट है 90, तो 90 कहाँ आएगा, 80 और इसके बीच में 90 यहाँ से, यहाँ मान लीजिए, तो 90 नाइन्थ में 90 है, तो 90 स्टूडेंट्स, लाइक दिस। 10th में 80, तो 80 तो यही है, तो 80 की एग्जाम है यहाँ पे, और ये लाइक दिस, तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। आपने सिर्फ बार ग्राफ के जरिए आपने क्लास, तो कैसे, मैं कुछ क्लास फिफ्थ में कितने, तो आप इधर से मेजर करना है, यहाँ पे कितने 135 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे जितने भी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देते हैं। बोल रहा है कि भी सबसे पहले हाउ वुड यू चूज स्केल, आपने कैसा स्केल यूज किया, तो हमने स्केल कैसे यूज किया, तो लिखेंगे सीधा ही 1 सेंटीमीटर हमने क्या शो किया, 20 स्टूडेंट्स के बराबर शो किया स्केल, ठीक है। सेकंड है Which class has the maximum number of children and the minimum, किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे कम, वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो आपने सीधे लिखना है, देखो देखो फिफ्थ में सबसे ज्यादा बच्चे 125, देखो क्लास फिफ्थ has the
मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रन जो भी है बोल लो, चिल्ड्रन हो तो चिल्ड्रन लिख देना आपने, ठीक है। और सबसे कम किसमें, सबसे कम है आपके 10th में, चेक कर लो। जिसका पास सबसे छोटा उसमें कम बच्चे हैं, लिखो क्लास 10th है द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चिल्ड्रन लिखो। एंड क्लास 10th has the minimum numbers of students in children, कुछ भी क्वेश्चन में चिल्ड्रन लिखो, चिल्ड्रन लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आपने रेशियो निकालनी है, तो हम पहले लिख के निकालना है, लिखेंगे क्वेश्चन से हो जाएगा रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, मींस फ्रैक्शन, मींस फ्रैक्शन। देखो आपको रेशियो निकालनी है 6th टू द स्टूडेंट ऑफ 8th, 6th टू 8th निकालनी है, तो 6th की जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे न्यूमरेटर में, तो 6th के कितने स्टूडेंट्स थे, चेक कर लो 120। एंड जो 8th में जो कहाँ आएंगे डिनोमिनेटर में, जब भी देखो बेटा 2 लिखो ना, तो 2 से पहले वाली जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर आती है, 2 के बाद जो क्वांटिटी उसके डिनोमिनेटर में आती है, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन और अनुपात, ठीक है। तो काट देंगे 2 5 10 और 2 6 12, तो 6 रेशियो 5 आंसर, 6:5 आंसर आ गया, ठीक है। That's all from this exercise। आपने सिर्फ यहाँ से एक्सरसाइज से बार ग्राफ को रीड करना और बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है सिर्फ यही सीखना था। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में, और इस एक्सरसाइज को चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। बट हम कॉन्सेप्ट सभी टच करेंगे, ओके। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी का पढ़ेंगे जितना अपने के पास है, चाहे वो 3 क्वेश्चन है लेकिन उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वो सही है आपके लिए। और आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा और फिर आप खुद बर्डन में बढ़ जाएंगे, ओके। सो एक्सरसाइज 3.4, बिकॉज सिलेबस आपका लेंथी है। देखो 3.4 में है आपका टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, क्वेश्चंस दी गई हैं, वो आपको बताना है कि क्या ये जो नीचे सिचुएशंस दी गई हैं ये हो सकती हैं। सर्टेन टू हैपन मतलब हो सकती हैं, या इम्पॉसिबल या असंभव है, और थर्ड केस है कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, तो आपने ये बताना है। तो जैसे ये है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आज तुम पिछले कल से बड़े हो। देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आज तुम पिछले कल से बड़े हो। ओल्डर क्या होता है, बड़ा होता है ओल्डर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बेसिकली हो सकता है, ट्रू बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट में सीधे लिखेंगे आपको इन तीनों कंडीशन में, सर्टेन टू हैपन, या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। थर्ड है कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, बट जरूरी नहीं है। तो सीधा बात है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज पिछले कल से बड़े हैं, तो हो आप एक दिन बड़े हैं पिछले कल से, ठीक है। तो आपका लिखेंगे इट इज अ सर्टेन, या सर्टेन टू हैपन, हो सकता है, सर्टेन फर्स्ट आंसर टू हैपन। नेक्स्ट वन सेकंड कंडीशन है
अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, बोल रहा है आपको कॉइन टॉस करेंगे और जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें हेड ही आएगा, ठीक है, जब वो नीचे गिरेगा तो हेड ही आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो इसकी कंडीशन कौन सी है, हम क्या बोलेंगे, कैन हैपन, ये हो सकता है बट ये हर बार जरूरी नहीं है, तो हम लिखेंगे कैन हैपन, कैन फ्यूचर की कैपेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, कैन हैपन हो सकता है, जैसे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो कैन फ्यूचर एबिलिटी के लिए शो होता है, ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हेड ही आए। नेक्स्ट है अ डाइस थ्रो, अ डाइस एंड टॉस shall लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, बोल रहा है कि डाई जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो डाई होती है, डाइस होती है, ठीक है, डाइस जो होती है उसको जब आप फेंकेंगे तो उसके ऊपर जो आएगा नंबर वो 8 नंबर आएगा, ठीक है, सो देखो 8 नंबर तो उसमें होता ही नहीं है तो कहां से आएगा, ठीक है, तो ये तो पूरी सिचुएशन या कंडीशन क्या है, इम्पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, ये सिचुएशन क्या है आपकी, इम्पॉसिबल, असंभव। फोर्थ वन, ये फोर्थ वन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, बोल रहा है कि आप गाड़ी में जा रहे हो और जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी, बोल रहे कोई, आप ही बोल रहे कि जो गाड़ी में जा रहे हो अपने दोस्त को बोल के नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी, तो ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है, क्या पता रेड हो, क्या पता येलो हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर से सेट की आएगी कैन हैपन, हो सकता है, बट संभावना तो है बट नॉट अ सर्टेन, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि ग्रीन ही हो, ठीक है। नेक्स्ट, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, बोल रहे हैं कि कल जो होगा कैसा दिन होगा, बादल से भरा हुआ दिन होगा, ठीक है, या मौसम कल खराब होगा या बादलों से भरा होगा, तो देखो बेटा ये हो सकता है क्योंकि कई बार आपके मौसम विभाग वाले बोलते हैं कल बहुत बारिश होगी, येलो अलर्ट कैसा कुछ बताते हैं, ठीक है, बट होता नहीं है कई बार, लेकिन कई बार हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, कैन हैपन बट नॉट अ सर्टेन, हो सकता है लेकिन मतलब जरूरी नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ओके, दिस इज क्वेश्चन 1, नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Question number 1, there are 6 markers in a box with number from 1 to 6 marked on of each. What is the probability? अब देखो probability का लेते हैं, पहले probability क्या है, तो उसके लिख लेंगे यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को हटा के यहां लिखेंगे probability. probability हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलते हैं संभावना, किसी कार्य को होने की संभावना, संभावना स्पेलिंग लिख लेना, भावना, ये होगी साइड, प्रोबेबिलिटी की संभावना, इसका फॉर्म होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स या केसेस, कुछ भी हो सकता है। अब वो संभावना कैसे निकालते हैं, किसी चीज को होने की संभावना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वहां पे केस कितने बढ़ रहे हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है काउंट करने में, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है। जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो यहां से आपको ये प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी, आपने पहले शायद पढ़ी नहीं होगी, आपके लिए नहीं है, तो पहले फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी से संभावना, किसी चीज को होने की संभावना, जैसे कि आप कोइन टॉस करते हैं, आपने कोइन को टॉस किया तो क्या संभावना, ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, क्या संभावना होगी 2, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं, ज्यादा हेड या तो टेल, 2 केसेस बन सकते हैं। अब बोलूंगी आपने कॉइन फेंका तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल जो आपने निकालना है, जो आपने निकालना, तो आपने निकालना हेड, और हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे आपके 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस आगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2, ये तो हेड आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/2, मतलब हर 2 बार फेंकने में, हर 2 बार फेंकने में एक बार तो आपका हेड आ ही जाएगा, हर 2 बार फेंकने में एक बार तो आपका हेड आ ही जाएगा, ये संभावना है, कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2,
इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक बॉक्स लिया, उसमें 1 to 6 मार्क करके मार्बल्स डाले हैं। देयर आर 6 मार्बल्स इन बॉक्स विद नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 6 मार्बल। देखिए हमने कच्चे एक डिब्बे में 1 से लेके 6 तक, मतलब हर जो ये एक डिब्बा है मान लो, इसमें 6 मार्बल है, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6 लिखा हुआ है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। बोल रहा है कि अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने उसमें से एक मार्बल निकालना है बिना देखे हो, ठीक है। और जैसे ही आपने मार्बल निकाला, तो मैं बोल रहा हूं क्या संभावना है कि जो आपने मार्बल निकाला उसके ऊपर 2 लिखा होगा, ये 2 नंबर का मार्बल होगा, क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने 2 के लिए, तो फेवरेबल केसेस क्या है 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार। तो फेवरेबल केसेस कितना होगा 1। देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सीधे निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी लिख लूंगी यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2। नंबर 2 आने की संभावना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर्मूला लिखूंगा बार, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। आपके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, तो 2 कितनी बार है बेटा 6 टाइम्स है, एक ही बार, एक ही मार्बल में 2 लिखा हुआ, तो 1 ही केस है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने 1 2 3 4 5 6 कितने मार्बल है, तो 1/6, मतलब प्रत्येक 6 बार जब आप निकालेंगे तो एक बार तो ऐसा होगा कि 2 नंबर वाला मार्बल आपको मिल जाएगा। सेकंड वन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो नंबर 5 के लिए बोल रहा है कि क्या संभावना है कि आपने एक और मार्बल निकाला और उसमें नंबर 5 लिखा, तो 5 का फेवरेबल केसेस कितना है, एक ही, और टोटल कितना 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, नंबर 5 तो फेवरेबल केसेस कितना 5 है, एक ही बार आ रहा है वो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना 6, तो 1/6 आ जाएगी इसके। क्लियर है, मतलब प्रत्येक 6 बार आपने अगर मार्बल निकाला तो उसमें से एक बार ऐसा होगा कि क्या होगा, नंबर 5 वाला मार्बल आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्ट, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start। बोल रहा है कॉइन को फेंका जाता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी डिसाइड करने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो बोल रहा है कि आप अगर मान लो आपकी टीम है, आपने टॉस की, तो आपकी टीम की खेलने की क्या संभावना है कि वो पहले बैटिंग करेगी, ठीक है, कि आपकी जो की टीम है वो पहले स्टार्ट करेगी बैटिंग। देखो फिर से प्रोबेबिलिटी that your team will start the match। क्या संभावना है। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल, आपने कॉइन को फेंका, मैंने पहले बोला कॉइन के फेवरेबल केसेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कुछ भी आए, दो किसी में से नंबर ऑफ फेवरेबल एक ही बनेगा, तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब आपने टॉस किया तो एक ही पहलू आएगा सिक्के का, और टोटल आउटकम से टोटल पहले कितने 1/2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। नेक्स्ट सीधा लिख लूंगा 1/2 आएगा इसका। अ बॉक्स कंटेन पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स। एक बॉक्स में 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ब्लैक एंड व्हाइट के 2 पेयर्स हैं उस बॉक्स में। आई हैव पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक, आई पिक आउट वन मोर विद माय आईज क्लोज्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक अ पेयर। देखो क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में 2 पेयर्स हैं किसके सॉक्स के, उसमें से एक पेयर है ब्लैक वाला, टोटल उसके बाद वहां पे कितनी सॉक्स पड़ी होगी 4 सॉक्स पड़ी होगी। पेयर्स होते हैं 2 के जोड़े, ठीक है, एक 2 जो है ब्लैक है, 2 जो है वो व्हाइट है, एक एक होगा 2 पाऊं आपके, ठीक है, 2 ही जोड़े होंगे। बोल रहे कि पहले मैंने एक सॉक्स निकाली आंख बंद करके, आई हैव पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक, पहले मैंने एक व्हाइट सॉक निकाल ली आंख से देख के, मैंने व्हाइट निकाली, और दूसरी मैंने बिना आंख से देख के निकाली। तो क्या संभावना है कि दूसरी शॉप मैं निकालूंगा, जुराब जो मैं निकालूंगा दूसरी, तो वो भी व्हाइट ही होगी और मेरा पेयर पूरा बन जाएगा। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 50-50 हो सकती है। क्या हो सकती है इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो व्हाइट होगी तो 50% का हो सकती है, व्हाइट हो सकती है तो 50% का हो सकती है वो ब्लैक हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%। आपसे परसेंट में पूछा है कितनी प्रतिशत प्रोबेबिलिटी रहेगी, probability is more than
50% से ज्यादा संभावना रहेगी कि वो आपका व्हाइट ही शॉप निकलेगी। So that's all for today and this is chapter number 3rd and tomorrow we are start our next chapter. We are starting our next chapter tomorrow. Your next chapter is simple equations. कल हम simple equations के बारे में पढ़ेंगे। Okay.